वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। हमने ज्योग्राफी के सेशन में अर्थक्वेक के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। आज उसके आगे का पार्ट पढ़ते हैं। पिछले सेशन में हमने सिस्मिक बेल्ट्स तक पढ़ लिया था। आज अर्थक्वेक के डिफरेंट बेल्ट्स जो पूरी दुनिया में है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहला आपका आता है सरकम पैसिफिक बेल्ट। ये क्या है? जो आपके टोटल नंबर ऑफ अर्थक्वेक होते हैं ना पूरी दुनिया में, उनकी 63% इन्हीं बेल्ट्स में होते हैं। ठीक है, दिस बेल्ट अकाउंट्स फॉर अबाउट 63% ऑफ द टोटल अर्थक्वेक ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया भर में जितने भी अर्थक्वेक आते हैं उनके 63% अर्थक्वेक इन्हीं बेल्ट में आते हैं। एरियाज में अभी एग्जाम्पल में आपको बताया जाएगा कौन कौन से एरिया है ये जो इसमें कवर होते हैं। वो है चाइल्ड, कैलिफोर्निया, अलास्का, जापान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल्स याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, कि कौन कौन से सरकम पैसिफिक बेल्ट्स में आपके एग्जाम्पल आते हैं, कौन कौन सा एरिया आता है दुनिया का। ठीक है, हियर द अर्थक्वेक्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू फॉल्स और फ्रैक्चर्स ऑफ द रॉक स्ट्रेटा एंड टू द एक्टिव वोल्केनोज। जो एक्टिव वोल्केनो है ना यहाँ पे, उनसे ये डायरेक्टली रिलेटेड है। ऑब्वियसली जहाँ पे देखिए अर्थक्वेक यहाँ पे सबसे ज़्यादा आता है, मतलब बहुत फ्रीक्वेंट भी यहाँ पे है अर्थक्वेक आना, तो एक्टिव वॉल्केनो के ही यहाँ पे ज़्यादा पाए जाएंगे, उससे रिलेटेड ही होंगे। जो आपके डोरमेंट वॉल्केनो होते हैं, जो बहुत टाइम से एक्टिव नहीं है, जो बंद हो चुके हैं, वो उनका तो रिलेशन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो फ्रिक्वेंटली जल्दी ऑकर भी नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं मिड अटलांटिक रिज पे। ये जो बेल्ट होती है ये बहुत ही मॉडरेट और शैलो फोकस वाले अर्थक्वेक को रिकॉर्ड करती है। ठीक है, इसमें बहुत हाई या बहुत लो उसका फ्रीक्वेंसी का अर्थक्वेक नहीं आता है, बहुत मॉडरेट या शैलो फोकस का आता है। ठीक है, द अर्थक्वेक इन दिस रीजन आर कॉज ड्यू टू क्रिएशन, ट्रांसफॉर्म, फॉल्स एंड द फ्रैक्चर्स बिकॉज दिस रीजन प्रेजेंट द डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन। अब देखिए, जो रीजन ना हमारे प्लेट्स के पास बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं ना, उनमें क्या है, फ्रैक्चर्स होने की संभावना बहुत होती है या फॉल्स होने की संभावना बहुत होती है, क्योंकि प्लेट्स टकराते हैं एक दूसरे से। ठीक है, इस वजह से वहाँ पे फॉल्स या फ्रैक्चर्स आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो मिड अटलांटिक रिज है वहीं पे आपके ये वाला एरिया फोकस्ड होता है। ठीक है, दिस बेल्ट एक्सटेंड फ्रॉम आइलैंड इन नॉर्थ टू बोवेट आइलैंड इन साउथ। ठीक है, ये रेंज आपको याद रखनी है। ठीक है, स्पेशली जब ये मेंस का सेक्शन होता है तो उसमें इलेबोरेट करके पूछ लिया जाता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक इन दिस बेल्ट ऑकर नियर द इक्वेटर। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मिड अटलांटिक रिज का जो आपका अर्थक्वेक का एरिया है वो कहाँ पे मतलब बेसिकली फोकस्ड होता है, वो इक्वेटर के पास फोकस होता है। अर्थक्वेक विथ लो फ्रीक्वेंसी जनरली टेक्स प्लेस इन दिस बेल्ट। जैसे मैंने बताया कि इसमें बहुत तेज फ्रीक्वेंसी का, इंटेंसिटी का अर्थक्वेक नहीं आता है, लो ही का आता है ज़्यादातर, एंड इट रोटेट्स विद द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स एंड मॉडिफाइड ड्रिफ्ट्स। ठीक है, तो क्या था आपका जो पहले हमने पढ़ा अभी इससे पहले कि जो आपका सरकम पैसिफिक बेल्ट था उसमें क्या है, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ अर्थक्वेक हमने देखे, 63% अर्थक्वेक उसी पे आते हैं। ठीक है, वर्ल्ड के, उनका एरिया देख लिया हमने, वो डायरेक्टली फॉल्स और फ्रैक्चर से रिलेटेड है। फिर आपका आता है मिड अटलांटिक रिज। ये क्या है, यहाँ पे बहुत ही मॉडरेट या शैलो फोकस अर्थक्वेक आते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्लेट मार्जिन पे हैं। ठीक है, बेसिकली लोकेटेड होते हैं। फॉल्स और फ्रैक्चर्स वहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। ठीक है, कंपैरेटिवली टू अदर बेल्ट्स के। इस आते मिड अटलांटिक रिज जो है वहाँ पे लो फ्रिक्वेंसी का अर्थक्वेक आता है। और जो ये किसके पास है, किस बेल्ट के पास है, इक्वेटर के पास है। ठीक है, फिर आपका आता है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। ठीक, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट क्या है, यहाँ पे लगभग 21% जो आपके टोटल अर्थक्वेक आते हैं उनमें से 21% अर्थक्वेक इसी बेल्ट पे आता है। ठीक है, इसको और क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, मेडिटेरेनियन या फिर अल्पाइन हिमालयन बेल्ट। मेडिटेरेनियन या अल्पाइन हिमालयन बेल्ट, ये आपका प्री के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये लाइन प्री के हिसाब से। ठीक है, कि उसमें स्टार्टिंग पोर्शन में पूछ लेगा आपसे कि मेडिटेरेनियन या अल्पाइन हिमालयन बेल्ट किसको कहते हैं। ठीक है, तो आपके मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट को कहते हैं। दिस बेल्ट रिप्रेजेंट द वीकर जोन ऑफ फोल्डेड माउंटेन्स वेयर आइसोस्टैटिक एंड फॉल्ट इंड्यूस्ड अर्थक्वेक ऑकर। ठीक है, फोल्डेड माउंटेन्स क्या होते हैं, देखिए हमारे प्लेट मार्जिन के पास ना जब आपका फ्रैक्चर होता है या कुछ भी अर्थक्वेक आता है तो बहुत सारे प्रेशर और बहुत सारे फोल्डिंग अनफोल्डिंग्स की वजह से क्या होता है, चीज़ें जमा होती चली जाती हैं, एक के ऊपर एक परतें जमा होती चली जाती है। ठीक है, तो उनकी वजह से फोल्ड्स पड़ते हैं और लेयर्स बनती जाती हैं और एक
माउंटेन जैसा खड़ा हो जाता है, ठीक है, राइज हो जाता है, उसको हम बोलते हैं फोल्डेड माउंटेन। जैसे आपका हिमालय एग्जाम्पल है यंग फोल्ड माउंटेन का, ठीक है। तो वैसे ही दिस बेल्ट रिप्रेजेंट द वीकर जोन्स ऑफ फोल्डेड माउंटेन्स वेयर आइसोस्टैटिक एंड फॉल्ट इंड्यूस अर्थक्वेक ऑकर। स्टार्टिंग फ्रॉम मैक्सिको, देखिए एरिया यहाँ का बताया जा रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम मैक्सिको इन क्रॉसिंग द अटलांटिक ओशन दिस बेल्ट एक्सटेंड टू एल्प्स, कॉकेसस, ठीक है, हिमालयाज एंड देन टर्न्स साउथ, फिर नीचे की तरफ बढ़ जाता है इन द रीजन ऑफ साउथ ईस्टर्न आइलैंड्स, इट कल्मिनेट्स इनटू सरकम पैसिफिक बेल्ट। ये कहाँ मिल जाता है? सरकम पैसिफिक बेल्ट में मिल जाता है। सिस्मिक जोन इन इंडिया इज अ पार्ट ऑफ दिस बेल्ट। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया आपका इंडियन ज्योग्राफी के नज़र से कि सिस्मिक जोन जो इंडिया का है वो किस बेल्ट का हिस्सा है। हमारा जो सिस्मिक जोन है वो मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट का हिस्सा है, ठीक है, क्योंकि देखिए हमारा हिमालय जो आ रहा है वो भी इसी बेल्ट के एग्जाम्पल में आ रहा है, ठीक है। तो सिस्मिक जोन इन इंडिया इज अ पार्ट ऑफ दिस बेल्ट। फिर आ जाता है आपका अदर रीजन में, इन दिस रीजन फ्रॉम द ग्रेट रिफ्ट वैली of Gulf of Aden to the Arabian Sea is included. The earthquake belt of Indian Ocean is also included in this belt. Indian Ocean का जो बेल्ट है या फिर earthquake का रीजन है वो इसी रीजन में इंक्लूड होता है, ठीक है। तो हमने कितने टाइप के बेल्ट के बारे में पढ़ा है आज हमने पढ़ा है सरकम पैसिफिक बेल्ट, मिड अटलांटिक बेल्ट, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। जो आपका इंडिया का सिस्मिक जोन है वो मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट के अंदर ही आता है, ठीक है। फिर अदर रीजन्स में आपका इंडियन ओशन का जो बेल्ट रीजन है वो आता है, ठीक है। तो आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। कोई भी तरीके का डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।